हे गाइस, इट्स मानिक हियर और आज के वीडियो में हम जानेंगे दो चार्ट पैटर्न्स के बारे में जो है डबल टॉप्स एंड डबल बॉटम्स एज वेल एज हेड एंड शोल्डर्स। ये दोनों चार्ट पैटर्न्स रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स माने जाते हैं, यानी अगर एक फियर्सली अप ट्रेंडिंग स्टॉक में एक बेरिश हेड एंड शोल्डर बन जाता है या एक डबल टॉप बन जाता है तो इन दोनों चार्ट पैटर्न्स इतनी फियर्स कैपेबिलिटी रखते हैं कि ये जो अप ट्रेंड चल रहा था उसको वो डाउन ट्रेंड में बदल दे। इसी वजह से ये दोनों चार्ट पैटर्न्स आपके ट्रेडिंग आर्सेनल में जरूर होने चाहिए ताकि जब भी आपको ये पैटर्न्स दिखे आप एक ट्रेंड रिवर्सल को एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स लुक एट बोथ ऑफ दीज चार्ट पैटर्न्स ऑन चार्ट्स ताकि आपको इन दोनों चार्ट पैटर्न्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए। सो गाइस, हम पहले बुलिश हेड एंड शोल्डर्स एज वेल एज बेरिश हेड एंड शोल्डर्स का एग्जांपल ले लेते हैं एंड उसके बाद जाके हम डबल टॉप्स एंड डबल बॉटम्स का भी एग्जांपल ले लेंगे। ये चार्ट टाटा मोटर्स का डेली चार्ट है एंड यहाँ पर मुझे एक बेरिश हेड एंड शोल्डर्स देखने को मिल रहा है। सो लेट मी जस्ट ड्रॉ इट आउट फॉर यू। हियर यू गो। आपको यहाँ पर दिख रहा है एक छोटा सा शोल्डर हमें देखने को मिल रहा है, एक बड़ा सा हेड देखने को मिल रहा है एंड एक राइट शोल्डर हमें देखने को मिल रहा है। सो ऐसे बनता है एक हेड एंड शोल्डर्स एंड लेट मी एक्सप्लेन की फीचर्स अबाउट दिस चार्ट पैटर्न। सो गाइस, पहले तो आपको ये दिख रहा होगा कि हम अप ट्रेंड में हेड एंड शोल्डर्स को ढूंढेंगे ना कि एक डाउन ट्रेंड में। वाई? बिकॉज ये एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। तो जब भी हम रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स की बात कर रहे हैं की कॉन्सेप्ट ये है कि आपको प्रिवेलिंग ट्रेंड देखना है। सो इस केस में क्योंकि हम बेरिश हेड एंड शोल्डर्स देख रहे हैं तो हमें एक बुलिश ट्रेंड में बेरिश हेड एंड शोल्डर्स को खोजना है ताकि हम एक रिवर्सल आइडेंटिफाई कर पाए। आई होप दिस इज वेरी सिंपल, राइट? एंड सेम वे अगर हम बुलिश हेड एंड शोल्डर्स की बात कर रहे हैं तो हमें एक डाउन ट्रेंड में बुलिश हेड एंड शोल्डर को ढूंढना है। ऑल्सो गाइज, आपको ये दिख रहा होगा कि सबसे ज्यादा बड़ा हेड होता है हेड एंड शोल्डर्स में, विच इज क्वाइट ऑब्वियस, राइट? एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको एक छोटा सा शोल्डर दिखेगा विच इज अगेन स्मॉलर देन दी हेड एंड सेम वेज ऑन द राइट हैंड साइड आपको अगेन एक छोटा सा राइट शोल्डर दिखेगा विच इज अगेन स्मॉलर देन दी हेड। इस वाइट लाइन को हम नेक लाइन भी बोलते हैं एंड हमें इसको कैसे बनाना है, हमको सिंपली हेड के दोनों पोर्शंस को कनेक्ट करना है। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है हेड का एंड ये जो फिनिशिंग पॉइंट है हेड का, हम इसको सिर्फ कनेक्ट करके एक हेड एंड शोल्डर्स बना सकते हैं एंड एक नेक लाइन भी बना सकते हैं। एंड इसका जो ट्रिगर होता है, सिग्नल का ट्रिगर कहां पर होता है, जब भी ये नेक लाइन ब्रेक होती है ऑन दी डाउन साइड, जो इस केस में आपको दिख रहा है इस लेटेस्ट कैंडल ने इस नेक लाइन को ब्रेक किया है। इट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर दिस बुलिश स्टॉक। वाई? बिकॉज ये एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। सो गाइस, यहाँ पर हमें ब्रेकडाउन तो देखने को मिल गया बट इसका इनवैलिडेशन पॉइंट कहाँ पर है और अगर आपका व्यू रॉन्ग हो जाता है तो आपको कहाँ पर स्टॉप लॉस रखना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। सो जनरली गाइज, आपको क्या करना है, अगर आपको बेरिश हेड एंड शोल्डर दिख रहा है तो आप सिंपली स्टॉप लॉस रख सकते हो ओवर दी राइट शोल्डर। सो दी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द राइट शोल्डर आपको कहां पर दिख रहा है, आपको इस ग्रीन कैंडल पे दिख रहा होगा, राइट? एंड अराउंड 192 लेवल्स आपको दिख रहा है कि ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इस कैंडल का, यहां पर हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। एंड अगर प्राइस वापस से ऊपर आ जाता है इस ब्रेकडाउन के बाद भी, सो हमारा व्यू गलत हो गया, ये हेड एंड शोल्डर्स में भी फेल हो गया एंड वी शुड पोटेंशियली गेट आउट ऑफ दिस स्टॉक। सो लेट्स सी कि आगे जाके एग्जैक्टली हुआ क्या एंड प्राइसेस क्या नीचे गए या ऊपर गए। सो गाइस, यहाँ पर आपको एक और चीज देखने को मिलेगी, द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलैरिटी, जिसके बारे में हमने पहले की वीडियोस में भी बात की है कि जब भी एक सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो एक रेजिस्टेंस जैसे बन जाता है। इतने टाइम से जो प्राइस सपोर्ट ले रहा था इसी लाइन पे, ये एक रेजिस्टेंस बन गया है एंड वापस से प्राइसेस आर मूविंग डाउन फ्रॉम दैट लेवल, राइट? सो लेट्स गो मोर फॉरवर्ड और एग्जैक्टली हुआ क्या इसके बारे में देखते हैं। एंड हियर यू सी अ वंडरफुल डाउन मूव। सो इसी वजह से हेड एंड शोल्डर्स एक काफी डेंजरस पैटर्न हो सकता है अगर एक टॉप पे हमें देखने को मिलता है, बिकॉज दिस इज व्हाट इट कैन डू टू अ स्टॉक। नाउ लेट्स लुक एट अ बुलिश एग्जांपल ऑफ अ हेड एंड शोल्डर और कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं हमारे ट्रेडिंग में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। टाटा मोटर्स के चार्ट पे ही मुझे एक बुलिश हेड एंड शोल्डर भी देखने को मिल रहा है। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट आउट फॉर यू वंस अगेन। और ये जो नेक लाइन है इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको एक हेड एंड शोल्डर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ये एक लेफ्ट शोल्डर हमें देखने को मिल रहा है, ये एक बड़ा सा हेड हमें अगेन देखने को मिल रहा है एंड छोटा सा राइट शोल्डर देखने को मिल रहा है। ये दोनों जो नेक लाइन थे वो मैंने कैसे बनाया, वंस अगेन हेड का जो स्टार्टिंग पॉइंट था एंड जो एंडिंग पॉइंट था उसको मैंने कनेक्ट कर दिया है ताकि हम एक नेक लाइन बना पाए। सो कई सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी अप्लाई होता है, हेड शुड बी दी बिगेस्ट और शोल्डर्स आपको दिख रहे हैं कि हेड से छोटे ही हैं। अगर आप लेफ्ट शोल्डर को देखोगे तो भी हेड सबसे बड़ा है एंड सेम वेज राइट शोल्डर से भी ज्यादा बड़ा है हेड। एक और चीज गाइज, आपको एक डाउन ट्रेंड में बुलिश हेड एंड शोल्डर देखने को मिल रहा है। सो दिस कैन अगेन प्रूव टू बी अ प्रीटी गुड रिवर्सल पैटर्न एंड लेट्स सी कि ब्रेकआउट के बाद एग्जैक्टली हुआ क्या। एंड यहाँ पर हमें इस दिन पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है एंड ये जो ट्रेंड लाइन था वो ब्रेक हो गया, जो नेक लाइन था उसके ऊपर प्राइसेस जस्ट शॉर्ट अप लाइक एनीथिंग और यहाँ पर हमें एक बहुत अच्छा रनअप देखने को मिला जैसे ही हमें ये हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकआउट देखने को मिला। सो दिस वाज इट अबाउट हेड एंड शोल्डर्स गाइज। लेट्स लुक एट डबल टॉप्स एज वेल एज डबल बॉटम्स नाउ।
ये चार्ट टाटा स्टील का डेली चार्ट है गाइस, एंड यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा एक डबल बॉटम देखने को मिल रहा है. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू कि ये डबल बॉटम एग्जैक्टली दिखता कैसे है और इसके की कॉन्सेप्ट्स एग्जैक्टली है क्या. सो गाइस अगेन आपको रिवर्सल पैटर्न देख रहे हो, आप एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न देख रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको प्रिवेलिंग डाउन ट्रेंड की जरूरत है. और यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि टाटा स्टील का चार्ट वाज मूविंग डाउन वेरी फियर्सली. उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमें हॉल्ट देखने को मिला अराउंड 320 लेवल्स पे, राइट. 325 लेवल्स पे आपको दिख रहा है यहाँ पर हॉल्ट हुआ, प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, वापस से हमें उसी एरिया पे एक सपोर्ट देखने को मिला एंड उसके बाद हमें एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला इस पॉइंट का. ये जो रीसेंट हाई बन गया था इसके ऊपर हमें एक डेफिनेटली ब्रेकआउट देखने को मिला. सो बेसिकली यही एक डबल बॉटम होता है और एक ये रिवर्सल पैटर्न काफी अच्छा हो सकता है. सो मैं सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं सपोर्ट का. यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस पे आपको सपोर्ट देखने को मिला. 2 बॉटम्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इस चार्ट पैटर्न का नाम डबल बॉटम है, राइट. सो 2 बॉटम्स आपको देखने को मिल रहे हैं एंड ये जो रीसेंट हाई बना था उसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है. उसके लिए भी मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूँ. हियर यू गो गाइस. सो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन एक बार बना दिया, ये जो रीसेंट हाई हमें देखने को मिला डबल बॉटम का, एंड उसका जब भी ब्रेकआउट होता है गाइस, सो आप ये अज्यूम कर सकते हो कि ये जो डाउन ट्रेंड है वो मे बी फिनिश हो गया. व्हाई? बिकॉज एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न बन रहा है ऑफ डबल बॉटम विच इज अ प्रीटी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ ट्रेंड रिवर्सल. ब्रेकआउट आपको देखने को मिला. आपका इनवैलिडेशन पॉइंट कहां पर होगा, आपका स्टॉप लॉस कहां पर हो सकता है, जस्ट बिलो द डबल बॉटम, राइट. सो अगर वापस से प्राइसेस नीचे आ जाते हैं और इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं विच इज ऑफ अराउंड 325 लेवल्स जहां पर ये डबल बॉटम बना, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि हमारा एनालिसिस रॉन्ग हो गया एंड मे बी डाउन ट्रेंड अभी भी बहुत फियर्स है. लेट्स सी कि एग्जैक्टली इस ब्रेकआउट के बाद हुआ क्या. एंड यहाँ पर हमें बहुत अच्छा एक अप मूव देखने को मिल रहा है एंड ऑलमोस्ट 325 के लेवल से हमें 500 के लेवल्स भी देखने को मिल गए इन टाटा स्टील. तो ये काफी अच्छा एक रिवर्सल हमें देखने को मिल गया एंड इस ब्रेकआउट के बाद आप बोल सकते हो काफी अच्छा एक बॉटम भी हमें देखने को मिल गया. सो ये है पावर एक डबल बॉटम का एंड एक फियर्स डाउन ट्रेंड को एक फियर्स अप ट्रेंड में ये कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी जरूर रखता है. नाउ लेट्स लुक एट डबल टॉप्स. ये है मारुति स्टॉक का वीकली चार्ट गाइस. हमने डेली चार्ट्स पे एग्जांपल्स देख लिए, टाटा स्टील का एग्जांपल हमने देखा एज वेल एज टाटा मोटर्स का एग्जांपल हमने देखा, बट वीकली चार्ट में हमने एग्जांपल नहीं देखा एंड इसलिए मैंने इस एग्जांपल को चुना है जो है मारुति का. आपको एग्जैक्टली फ्लिप कर देना है डबल बॉटम को अगर आपको डबल टॉप के बारे में जानना है तो. एंड लेट मी जस्ट ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन फर्स्ट. आपको यहां पर दिख रहा है एक टॉप बनाया मारुति ने अराउंड 10,000 लेवल्स पे, काफी अच्छा रेजिस्टेंस लिया इस स्टॉक ने, नीचे आ गया, वापस से ऊपर जाने की कोशिश किया मारुति के स्टॉक ने एंड अगेन हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिला. सो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी अप्लाई होता है, जस्ट हमें रिवर्स करना है. हमें ये देखना है कि प्रिवेलिंग ट्रेंड क्या एक बुलिश ट्रेंड थी या नहीं. सो यहां पर हमें डेफिनेटली देखने को मिल रहा है 5000 लेवल से जो बुलिश रैली चालू हुई थी, यहां पर मारुति का स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया था एंड उसके बाद जाके हमें एक डबल टॉप देखने को मिल रहा है. पहले तो हमें ये देखना है कि क्या हमें इस पॉइंट का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है या नहीं. लेट मी जस्ट ड्रॉ अनदर हॉरिजॉन्टल लाइन और यहां पर आपको दिख रहा है कि जो डबल टॉप का जो पुल बैक था, ये जो लोएस्ट पॉइंट है, उसका अगर आपको ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता है देन इट इज अ वेरी बैड साइन और ये डेफिनेटली एक साइन ऑफ कॉशन है इस बुलिश स्टॉक के लिए. सो लेट्स सी कि क्या एक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला या नहीं. सो गाइस इस कैंडल पे आपको देखने को मिल रहा है कि ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला और एक वीकली क्लोजिंग हमें इस सपोर्ट लेवल के नीचे मिल गई. सो अगेन दिस इज अ वेरी बैड साइन फॉर दिस स्टॉक एंड यहां पर हमारा इनवैलिडेशन पॉइंट कहां पर हो सकता है गाइस. अगर आप लॉन्गर होराइजन की बात करो तो आपका इनवैलिडेशन पॉइंट कैन अगेन बी द वेरी टॉप. यानी फिर से अगर मारुति 10,000 लेवल्स को क्रॉस कर लेता तो ये जो डबल टॉप का पैटर्न बन रहा था वो इनवैलिडेट हो जाता, वो गलत हो जाता. बट लेट्स सी कि आगे जाके एग्जैक्टली हुआ क्या और क्या मारुति का स्टॉक नीचे आ गया या ऊपर चले गया. सो गाइस यहां पर आपको डेफिनेटली देखने को मिल रहा है कि ये डबल टॉप काफी सक्सेसफुल था एंड 8200 लेवल्स पे जो हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा था वहां पर ऑलमोस्ट मारुति 6500 लेवल्स पे चले गया, जो काफी बड़ा फॉल होता है इस बुलिश स्टॉक के लिए. सो दिस इज द पावर ऑफ रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स. सो ये थे 2 रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स गाइस. आगे के वीडियोस में हम कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी बात करेंगे एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू ग्रोज यूट्यूब चैनल. मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.